नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। देखिए, कनाडा के अंदर फ़िलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? और दुनिया से हटकर जहाँ दुनिया का ध्यान इज़राइल हमास वॉर पर है या रशिया यूक्रेन वॉर पर है, कनाडा के अंदर किस किस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो किए जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? तो देखो, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कौन है, क्या है, क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो ख़ैर गवर्नमेंट्स का डिसाइड करने का काम है और क्या इस पर अगले डिसीजन हो सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कनाडा के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिफॉर्मेशन हुआ था। मतलब पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है। तो अप्रॉक्सिमेटली हम देखें तो लगभग 2.8 मिलियन स्टूडेंट्स यानी कि 28 लाख जो है इंडियंस कनाडा के अंदर रहते हैं। और कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत मेजर पार्ट ये स्टूडेंट्स हैं। अब होता ये है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट, ये इन स्टूडेंट्स के वीज़ा प्लस सिटीज़नशिप देने में, सिटीज़नशिप कितनी दी जाएगी, वीज़ा कितने जनरेट किए जाएंगे, उसमें एक भारी कटौती ये गवर्नमेंट करती है। इस साल की अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर लगभग 3,60,000 अप्रूव हुए हैं स्टडी परमिट्स, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 35% की कटौती हुई है। ठीक है, मतलब कनाडा पहले और ज़्यादा करता था, अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी कटौती हुई है। अगर माइग्रेंट्स की बात करें हम, मतलब स्टडी परमिट होल्डर्स की बात करें, वही हम 2000 से लेके 2022 तक की बात करें तो लगभग ये उछाल आप देख सकते हो 2021 में कम था, लेकिन 2022 में ये मान के चलो कि कनाडा के अंदर स्टडी परमिट्स काफ़ी लिए जाने लग गए हैं। कनाडा के अंदर लगभग 2 लाख परमिट्स 2021-22 के, मतलब 2 लाख 21 के अंदर लिए गए। अभी स्टडी परमिट्स जो है वो लगभग 2024 के अंदर 3,60,000 हैं। अब ये जो नए रूल्स आए हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्टडी के जो परमिट्स हैं या फिर जो फॉरेन नेशनल सिटीजन्स हैं उनके उनकी पॉपुलेशन जो अभी है, लगभग 5% कनाडा की पॉपुलेशन वो होल्ड करते हैं, उनकी पॉपुलेशन में कटौती आएगी, जो कि टेम्परेरी वहाँ पर रह रहे हैं। तो टेम्परेरी जो सिटीजन्स हैं वहाँ की उनकी पॉपुलेशन में ये जो सरकार है वो कटौती करने की अब एक पॉलिसी उनने ड्राफ्ट करी है। अब इसका विरोध ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि लगभग इस पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट है, जिसमें सारी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कोटा है, वो काटा जाएगा और जो लो वेज वर्कर्स हैं कनाडा में रिसाइड कर रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप भी कम की जाएगी। तो उसके चलते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो 70,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक डिपोर्टेशन क्राइसिस कनाडा के अंदर इस पॉलिसी के चलते फेस कर रहे हैं। तो देखो, कनाडा के अंदर अब ये जो डिसीजंस है ये सरकार किस बेसिस पर ले रही है? सरकार मतलब पहले कनाडा के अंदर ये इनवाइट करती हैं, देन अब उनको डिपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये जो डिसीजन है वो सरकार क्यों लेती है? तो देखो, कनाडा के अंदर अभी इनकी सरकार का जो कहना है वो ये है कि हाउसिंग और मेडिकल क्राइसिस यानी हाउसिंग और हॉस्पिटल क्राइसिस कनाडा के अंदर अभी है। बहुत सारे जो शहर हैं अब वो धीरे धीरे ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, जिससे ये हो रहा है कि जो घर है, घर का रेंट है या फिर घरों की प्राइजेस है, वो अब राइज करना चालू कर चुकी है, वो बहुत राइज हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल कनेडियन सिटीजन है, इन माइग्रेंट्स के चलते इतनी डिमांड बढ़ रही है कि जो नॉर्मल कनेडियन सिटीज़न है उसको घर मिलना, उसको घर रेंट पर मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ये भी जो माइग्रेंट्स हैं, इनको भी रहने खाने की जो जगह है उनकी व्यवस्था होना भी बहुत से लोगों के लिए वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। और इनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में मतलब हॉस्पिटल्स में जगह वगैरह, हॉस्पिटल्स भी क्राउडेड वगैरह, उनके ऊपर भी एक काफ़ी प्रेशर आ जाता है इस चीज़ को लेकर। तो कनाडा ने इसके चलते ये जो डिसीजन है वो लिया है। अब आपकी नज़र में ये देखना है कि क्या इन माइग्रेंट्स को कट करना है, या फिर जो माइग्रेंट के वीज़ा है, या फिर आप जिन लोगों को सिटीज़नशिप देते हैं परमानेंट अपनी, उनको कट करना, या फिर जिनको टेम्परेरी सिटीज़नशिप दे रखी है उनकी सिटीज़नशिप को कट करना, क्या ये सही डिसीजन है कनाडा के लिए? इट्स ऑल डिपेंड टू यू। थैंक यू वेरी मच।